हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आगे के वीडियो में आर्टिकल 18 तक डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में आर्टिकल 19 से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम, आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर सकते हैं, ये हमें आर्टिकल 19 देता है। और मीडिया भी आर्टिकल 19 की तरह कुछ भी दिखा सकती है सरकार के खिलाफ। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 में हमें जेल जाने से कुछ प्रोटेक्शन दिया है, जैसे 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस अधिकारी हम जेल में नहीं रह सकता। दूसरा, एक ही केस में हमें 2 बार सजा नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारे जीवन और स्वाभिमान की प्रोटेक्शन करता है। राइट टू लाइफ, इसमें हम शान से जी भी सकते हैं, शान से मर भी सकते हैं। कोई भी अगर डेड बॉडी है तो कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता। हम सो सकते हैं, हमारी नींद कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता। हम घूम सकते हैं, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके साथ आर्टिकल 21 में हमें आज़ादी दिया है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। सरकार हमें मुफ्त शिक्षा देगी, ये हमें आर्टिकल 21 के तहत अधिकार प्राप्त है। अब आते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में हमें प्रोटेक्शन मिलेगा अरेस्ट और डिटेंशन से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये आर्टिकल 23 निषेध करता है किसी भी मानव के खरीद फरोख्त पे और किसी के ज़बरदस्ती पकड़ के काम नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 साल से कम बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। ये आर्टिकल 24 निषिद्ध करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका उपासना कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 25 के तहत अधिकार देता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हम उसके धार्मिक जो भी फेस्टिवल है और जो भी धार्मिक संस्कार है वो सब हमें मनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार किसी भी मंदिर या मस्जिद से कोई भी टैक्स नहीं लेगा। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि क्रिश्चियन की स्कूल है, वो अपनी शिक्षा वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मदरसा हुआ, वो अपनी धार्मिक शिक्षा वहाँ पे ले सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी हित की रक्षा किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ मिनोरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन, मिनोरिटी के लिए ये अधिकार होगा तो वो अपना धार्मिक इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 इसे ओमिट कर दिया गया है और आर्टिकल 300A में इसको एमेंड किया गया है। आर्टिकल 31 अगर होता मूल अधिकार में तो सरकार किसी की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, इसीलिए इसको एमेंड कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 कहता है कि रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आर्टिकल 20 कहता है हमारे किसी भी मूलाधिकार या अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से रिट इशू करवा सकते हैं अपने राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।